बगदाद के एक बड़े बाजार में एक फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने हर तरह के खाने चूल्हों पर चढ़ाए हुए थे जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द के गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। बेचारे फकीर का दिल भी ललचाया, लेकिन गरीब के पास माल कहाँ था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता। लेकिन वहां से हटने का भी दिल नहीं चाह रहा था। खानों में इतनी खुशबू थी कि भूख पड़ रही थी। भलाखिर उसने अपने थैले को खोला, उसमें से सूखी हुई रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देख रहा था। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वो चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोककर कहा कि क्यों मस्टंडे, कहाँ भाग रहा है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने हैरान होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की बाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम, फकीर ने कहा। वो बाप तो हवा में उड़ रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो उसमें तेरा क्या गया जिसकी कीमत अदा करूं? बस बस, इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। नानबाई ने यह कहकर फकीर का गिरेबान ही पकड़ लिया। बेचारा फकीर परेशान हो गया कि इस हट्टे गट्टे नानबाई से अब किस तरह जान छुड़ाई जाए। इतने में बहलोल का उधर से गुजर हुआ। वो उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने उसको हमदर्द जानकर तमाम किस्सा सुनाया तो वो नानबाई से बोला कि भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर बाप से फायदा तो उठाया है। मैंने उसकी कीमत मांगी है, लेकिन इसके समझ में ये बात ही नहीं आ रही, नानबाई ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही। बहलूल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले और वो एक एक करके उन सिक्कों को जमीन पे गिराता जाता और कहता कि नानबाई, ये ले पैसों की आवाज पकड़, ये ले अपने खाने की बाप की कीमत, इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ले ये ले, ये सुकून की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है। इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर पागल हो गए थे। नानबाई अपने खफत मिटाकर बोला कि ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलूल ने जवाब दिया कि अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है।